तो भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या में हमने देखा था कि भगवान अपने महल में जब वो आ गए थे तो जहाँ पर उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने ऐसे भगवान से शिकायत की कि जरासंध नामक जो एक राजा है उसने 20,000 राजाओं को कैद करके रखा है। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि उसी समय नारद जी भी वहाँ पे उनकी सभा में प्रस्तुत हुए और नारद जी ने क्या किया, भगवान की बहुत स्तुति सबसे पहले। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति, हमसे बड़ा व्यक्ति हमारे समक्ष आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका गुणगान करते हैं। तब भगवान अगर हमारे सामने आए तो फिर कहना ही क्या है, हमने क्या करना चाहिए, भगवान का सबसे पहले गुणगान करना चाहिए। तो फिर भगवान की उन्होंने स्तुति किया और उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि जो भी व्यक्ति श्रवण कीर्तन और स्मरण की विधि से आपकी भक्ति में संलग्न होता है वो भौतिक प्रकृति के जो दोष है उससे वो मुक्त हो जाता है। बराबर है। तो हमारे दोष क्या क्या है, भौतिक प्रकृति मतलब ये संसार में हम बार बार बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये हमारे दोष है। तो इससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो फिर उन व्यक्तियों का क्या जो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने व स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। तो नारद जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान के साथ में रहते हैं, उनके साथ में वो खाना खाते हैं, उनके साथ में घूमते फिरते हैं, तो उनके बारे में कहना ही क्या है। जो केवल भगवान का श्रवण और स्मरण करने से इस तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर उनका कहना ही क्या है कि जो भगवान के साथ में हमेशा रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान के चरण से जो पानी जल निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जो जल भगवान के चरण से निकलता है उसको क्या कहते हैं, हाँ, गंगा माता। फिर क्या बोलते हैं, भगवान के चरण से जो चरणों से जो जल निकलता है उसको पृथ्वी पर बोलते हैं गंगा। बराबर है। तो गंगा कैसा है, पृथ्वी लोक बीच में है, इसके ऊपर एक उच्च लोक है और दूसरा निम्न लोक है। तो उच्च लोक में वही गंगा को क्या कहते हैं, उस गंगा को उच्च लोक में कहते हैं मंदाकिनी, हमारे लोक में उसको कहते हैं गंगा, और निम्न लोक में उसको क्या कहते हैं, भगवती। तो बोलते हैं भगवान के जो चरणों से जल निकलता है, अलग अलग लोकों में उसके अलग अलग नाम है। और ये क्या करता है, ये जल जहाँ भी जाता है वो सभी स्थानों को पवित्र कर देता है। तो वास्तव में भगवान एक सभा में बैठे थे, सुधर्मा सभा, जैसे हमने पहले भी बताया था, सुधर्मा सभा में वो बैठे हुए थे। तो वहाँ पर वो 20,000 राजाओं को मुक्त करना कैसा है उसके बारे में चर्चा चल रही थी। और वहाँ पर उस समय क्या हुआ, नारद जी का यह प्रस्ताव था कि अब वहाँ पर एक समस्या ये थी कि पहले हम राजसूय यज्ञ करें या हम पहले राजा जरासंध का वध करें। ऐसे दो प्रश्न वहाँ पर चर्चाएं चल रही थी। क्या था, पहला पॉइंट ये था कि हम राजसूय यज्ञ करें या फिर हम सीधा राजा जरासंध का वध करें, ऐसा वो चल रहा था। तो नारद जी का यह प्रस्ताव था कि राजसूय यज्ञ में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करना चाहिए, डायरेक्ट उसका जरासंध का नाश करना चाहिए और 20,000 जो राजकुमार है, राजा है, उनको छुड़वाना चाहिए, ऐसा उनका मत था। लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, नारद जी वहाँ पर उनके गुरु का रोल निभा रहे हैं, तभी उन्होंने क्या किया, उनके जो एक परम मित्र और उनके जो एक चचेरे भाई थे, उनका नाम था उद्धव। तो उन्होंने क्या किया, उद्धव जी को बोला कि आप इसके बारे में आपकी राय प्रस्तुत कीजिए। क्या क्या प्रश्न है, अभी पहले बोलो क्या प्रश्न थे, दो चीजें क्या क्या थी, यज्ञ करना या जरासंध, राजसूय यज्ञ करना या जरासंध का वध करना, दोनों में से क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हालांकि उद्धव को यह ज्ञात था कि भगवान को तो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों सब ये ज्ञात है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को बड़प्पन देने के लिए वो उनको प्राथमिकता देते हैं, उनको पूछते हैं।
हरे कृष्ण। तो उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पर हमारा हरे कृष्णा है, तो यहाँ अब उद्धव जी ने इसका प्रश्न का क्या उत्तर दिया वो खुद सोचने लायक है। देखिए, जो व्यक्ति जितना महान होता है उसमें उतने महान गुण होते हैं, ठीक है। नारद जी का यहाँ पर क्या मत था कि हम डायरेक्ट जाकर के उस जरासंध को मार देंगे, ऐसा उनका मत था। इसका मतलब ये नहीं है कि नारद जी कुछ छोटे पक्षी थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, ऐसे व्यक्ति को चुना कि जो बहुत ही इसके अंदर में जिसका विचार ऐसा रहे कि जिसमें सांप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे, ऐसा वाला उनको उत्तर चाहिए था या विचार चाहिए था। तो उन्होंने जब उद्धव जी को कहा तो उद्धव जी यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए, देवर्षि नारद जी का वैसे जो निवेदन है वो सही है, बराबर है। उन्होंने जो बोला कि राजा को मारना, उसको जरासंध को मारना है, उनका जो निवेदन है वो सही है, लेकिन राजसूय यज्ञ जैसे भव्य कार्य में आपको युधिष्ठिर महाराज की सहायता हेतु तत्काल वहाँ जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला कि डायरेक्ट जरासंध को मत मारो, पहले क्या करो, राजसूय यज्ञ में जाओ। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि नारद जी ने जो निवेदन दिया वो सही है, बराबर है। हालांकि नारद जी का निवेदन उनसे अलग है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, नारद जी का निवेदन सही है, तो पहले क्या करना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। साथ ही आपका ये भी कर्तव्य है कि आप उन 20,000 राजाओं की रक्षा करें, तो दोनों कार्य आपको करना पड़ेंगे। राजसूय यज्ञ में भी जाना है, 20,000 राजाओं की रक्षा भी करनी है। तो लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि जब तक हम जरासंध जैसे जो बहुत ही शूरवीर राजा है उनका हम जब तक का वध नहीं करते तब तक हम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। राजसूय यज्ञ की क्या शर्त रहती है कि वो जितने भी राजा है सबको उनको हराना पड़ता है, और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार करना जरूरी है, बराबर है। तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले हमको युधिष्ठिर महाराज का साथ लेना चाहिए और उनका संग लेकर के हम राजा के ऊपर में, जरासंध के ऊपर में वार करेंगे। किसी को याद है क्या कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला जरासंध के बारे में? किसी को याद है कहानी? कृष्ण और बलराम जब मथुरा में थे, जब जरासंध से कितनी बार युद्ध हारे थे वो? कितनी बार हारे थे कि नहीं हारे थे? कितनी बार हारे थे? 17 बार हारे, है ना। तो अगर नारद जी ऐसा बोलते और वो मान जाते तो शायद वापस कृष्ण उसमें हार सकते थे। समझ में आ रहा है कि वो गणित? क्योंकि पहले कृष्ण उनसे हारे थे 17 बार, फिर 18वीं बार भगवान क्या किए, वो द्वारका चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी नगरी बसाई। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा सजेशन दिया है कि हमको महाराज युधिष्ठिर की सहायता लेनी चाहिए। तो सहायता भी लेंगे और साथ में उनका राजसूय यज्ञ भी हम करेंगे, लेकिन सहायता लेने से क्या फायदा होगा कि हम जरासंध को पहले हरा देंगे। बिना जरासंध को हराए राजसूय यज्ञ संभव था क्या? देखिए, राजसूय यज्ञ मतलब क्या है, आपके जितना भी एरिया है उतना पूरा एरिया में आपका वहाँ पर राज्य होना चाहिए। तो जरासंध का अगर आप नहीं हराए तो राजसूय यज्ञ संभव नहीं था, करेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम जरासंध को कैसे उसको हमने हराना है उसके बारे में उद्धव जी क्या राय दिए, वो बहुत बढ़िया राय दिए। देखिए, सोचो, हमको अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछता था तो हमको ऐसा उसका उत्तर आता था क्या? ऐसा हमको चिंतन करना है। तो उन्होंने क्या बोला कि राजा जरासंध कोई ऐसा साधारण राजा नहीं है, बराबर है। उसमें कितने हाथियों का बल था जरासंध में? कितने हाथियों का? 10,000 हाथियों, इतना ज़्यादा शक्तिशाली था। अब आप एक बात बताओ, 10,000 शक्तिशाली हाथियों का अगर बल है तो उसको कोई साधारण व्यक्ति हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता। तो अब उन्होंने, उद्धव जी ने बोला कि उसको एक ही व्यक्ति पराजित कर सकता है, और वो कौन है? भीमसेन। अरे वो भीमसेन, है ना। भीमसेन के बारे में भी क्या बोला गया था कि उनमें कितना हाथियों का बल है? 10,000 हाथियों का। तो उन्होंने ऐसी राय दिया
कि जरासंध को अगर हमको पराजित करना है तो 10,000 हाथियों के बल समान केवल एक ही व्यक्ति है उनकी टक्कर का, वो कौन है? भीमसेन है। तो सर्वोत्तम यही होगा कि उन्होंने देखो, एक तो पहली राय क्या दी, देखो बहुत छोटी छोटी बात। पहली राय तो उन्होंने क्या बोला कि पहले हमको हस्तिनापुर जाना चाहिए, हस्तिनापुर से किसको पकड़ना चाहिए? भीमसेन को साथ में लेना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने क्या बोला कि पूरी की पूरी सेना को लेकर के हमको उसके ऊपर में आक्रमण करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। उन्होंने क्या बोला? मुष्टि युद्ध करो, एक एक जना बस, ऐसा उन्होंने क्या बोला? 1 to 1 दो ही व्यक्ति लड़ेंगे, भीमसेन और जरासंध। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला पता है? क्योंकि अगर वो बहुत सारी सेना लेकर के गए तो उसमें व्यर्थ में बहुत सारी सेना का वहाँ पर उनकी मृत्यु होगी उसके अंदर, तो वो अकारण कोई मृत्यु चाहते नहीं थे। उन्होंने क्या बोला? भीमसेन और जरासंध आपस में युद्ध करेंगे और उसके ऊपर में डिसाइड करेंगे। और जरासंध कैसा व्यक्ति था? भले वो थोड़ा राक्षसी गुण थे, लेकिन उसमें कुछ अच्छे गुण भी थे। एक तो क्या था, वो परोपकारी था, दूसरों पर बहुत परोपकार करता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो ब्राह्मण अगर उसको कोई निवेदन करता, कोई रिक्वेस्ट करता तो उसको कभी भी वो मना नहीं करता था। तो उसने ऐसा बोला, उद्धव जी ने, कि मेरा ऐसा मत है कि भीमसेन को क्या करना चाहिए, एक ब्राह्मण के वेश में उसको भेजना चाहिए, कहाँ पे? जरासंध के पास में। और फिर उसके पास जाकर एक याचक के रूप में उसको बोलना है कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो जरासंध उसको इनकार नहीं करेगा, और मानने के बदले में उसको क्या मांगना है कि उसको ऐसा बोलना है कि मुझे आपसे युद्ध करना है। तो जब ब्राह्मण एक याचक के रूप में जब वहाँ जाएगा ब्राह्मण के वेश में, तो उसको जरासंध मना नहीं कर पाएगा, और उससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति का नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो जरासंध का या भीमसेन का। इसके बदले में ऐसी अक्षोहिणी सेनाओं का किसी का भी उसमें नुकसान होने वाला नहीं है। तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला कि प्रभु, आपको भी उनके साथ में जाना चाहिए, आपको जाना ही पड़ेगा। तो कृष्ण ने पूछा, मेरे जाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ जहाँ भी उपस्थित रहते हैं वहाँ वहाँ वो व्यक्ति अवश्य विजयी होता है। जैसे हमने देखे ना, कौरव और पांडव के युद्ध में कौरव के पास में कितने लाखों की अक्षोहिणी सेना थी, और यहाँ पर भगवान केवल अकेले थे, तभी जीत किसकी हुई? पांडव की, क्योंकि भगवान स्वयं उनके साथ थे। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, आपकी उपस्थिति में क्या होता है, जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो जाता है। और जरासंध को हराने के बाद उन सभी बंदी राजाओं की जो पत्नियां रहेंगी वो क्या करेगी? आपका महिमा गान करेगी, वो आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाएगी। देखिए, अगर किसी एक राज्य का राजा भगवान का अगर भक्त होता है, उसकी रानी भगवान की भक्त होती है, तो नेचुरली क्या है, पूरी प्रजा भी भगवान की भक्त होने वाली है, करेक्ट। इसलिए जो व्यक्ति जितना बड़ा पोस्ट पे है उसको उतना ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। तो उद्धव जी के ये जो उनका परामर्श था, ये जो उनकी राय थी, सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए, सब बहुत जोर जोर से उन्होंने तालियां बजाई और उनकी प्रशंसा की। तो सभी का एक विचार क्या हुआ कि सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, तो हमको हस्तिनापुर जाना है। हस्तिनापुर जाने का उन्होंने प्रस्ताव किया ताकि श्री कृष्ण वहाँ से भीमसेन को अपने साथ में रखकर वहाँ जो मगध का राजा है जरासंध, उसका वध करेंगे, बराबर है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण सर्वगुण शक्तिशाली होते हुए भी उनको कितनी योजना करनी पड़ी, करेक्ट। वो डायरेक्ट जाकर के उसके ऊपर में आक्रमण नहीं कर सकते थे। तो इसको हमको एक ये जो नीति है, ये नीति हमको सीखना है कि हम बिना किसी ज़्यादा नुकसान के और बिना किसी ज़्यादा प्रयत्न के, कम से कम प्रयत्न से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिमाग से हासिल कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पर कौन है? उद्धव जी, ठीक है ना। तो वहाँ पर सब वो वहाँ पर जाने के लिए तैयारी करने लगे।
तो वास्तव में जरासंध द्वारा सैनिकों की अक्षौहिणी सेना बनाए जाने पर उसे हराना कठिन हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, पहले भी जरासंध की अक्षौहिणी सेना थी और कृष्ण बलराम भी थे मथुरा में, लेकिन बार बार उन्होंने युद्ध किया और उसमें कौन पराजित हुए? कृष्ण बलराम ही पराजित हुए, बराबर है। तो इसलिए उनको दोनों को अकेले लड़ने का सुझाव दिया। किसने दिया? उद्धव जी ने, करेक्ट। और इस बार क्या हुआ, चूंकि उन्होंने फिर बोला कि भीमसेन को ब्राह्मण के रूप में जाके फिर व्यक्तिगत रूप से जरासंध से युद्ध करना चाहिए, बराबर है ना। अतः मेरे विचार से यदि सर्वप्रथम जरासंध का वध कर दिया जाए तो सभी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएगी। तो राजसूय यज्ञ में सबसे महत्व का काम क्या था? उसको अगर हमको संपन्न करना है तो वो सबसे पहला जो काम था वो काम था जरासंध का वध करना, क्योंकि बिना जरासंध के वध करे राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ, फिर उद्धव जी ने क्या किया, श्री कृष्ण की स्तुति की और उनको प्रसन्न किया और उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र उन्हें हस्तिनापुर जाने का परामर्श किया कि आप सब लोग तैयार हो जाइए और हस्तिनापुर जाइए। तो उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव से और उनके बड़े भाई बलराम से और पितामह उग्रसेन, उनके जो नाना जी थे उग्रसेन, वो तीनों से उन्होंने आज्ञा मांगी। ठीक है, हालांकि कृष्ण भगवान सर्वसमर्थ है, तभी वो क्या कर रहे हैं, एक आदर्श मानव का वो रोल कर रहे हैं। तो हम अगर कहीं जाते हैं तो हमने क्या करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा लेनी चाहिए, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों से आज्ञा ली। किससे किससे ली? उनके पिता का नाम क्या है? वासुदेव। बड़े भाई का नाम बलराम जी और उनके नाना जी का नाम क्या है? उग्रसेन। उन्होंने तीनों से, और उनका जो एक ड्राइवर था जो उनका रथ चलाता था, उसका नाम क्या है पता है आपको? दारू। हरी बोल। क्या नाम है? दारू। तो दारू को उन्होंने क्या किया, साथ में ले लिया। और भगवान कैसे गए मालूम है? उनकी पूरी 16,108 रानियों के साथ गए, और उनके पूरे बच्चे गए। अब आप इमेजिन करो, 16,000 ऐसे रथ जा रहे हैं, पालकी जा रही है और उनके सबके बच्चे साथ में जा रहे हैं, मतलब कितने लोग होंगे? अगर मान के चले 2-3 लाख लोग ऐसे जा रहे हैं पूरी यात्रा लेकर के, तो वो दृश्य कैसा होगा एकदम, है ना, सोच के बाहर है हमारा। तो उन्होंने क्या किया, शोभा यात्रा में जाने के पहले उनके जो गुरु है नारद जी, वो उनको पूजा किया उनकी, और उनको जितनी भी सामग्री दी। अब बेचारे नारद जी बड़े कश्मकश में ऐसे परेशान थे कि अरे भगवान मेरा कैसे क्या पूजन कर रहे हैं करके, लेकिन फिर भी उनको ऐसा मालूम था कि भगवान क्या कर रहे हैं, अभी एक्टिंग कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं ना, अभिनय कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान एक साधारण मनुष्य का रोल कर रहे थे वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने सब चीज़ को स्वीकार किया और मन ही मन भगवान की वंदना की और वो वहाँ से निकल गए। तो यहाँ क्या हुआ कि जो नारद जी है वो वायु मार्ग से बराबर है, क्योंकि नारद जी कोई भी लोक में जा सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण और उनकी जो रानियाँ थी वो कैसे जा रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो उनका बंदी राजाओं का जो प्रतिनिधि आया था, जिसने भगवान से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि हमारे 20,000 राजाओं को आप मुक्त करो, तो भगवान ने क्या किया, उसको आश्वासन दिया कि भैया देखो, अब हम राजसूय यज्ञ के लिए पहले वहाँ जाएंगे और वहाँ से जाकर के फिर हम हमारा एक्शन लेंगे। तो वो जो प्रतिनिधि था वहाँ खुश हो गया, वो वापस अपने राजाओं के पास गया, और जरासंध के राज्य में, और उसने जितने भी राजा थे उन सबको उसने ये बताया कि अभी बहुत खुशखबरी है कि भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं और वो जरासंध को पराजित करेंगे और आप सबको मुक्ति दिलाएंगे। अब ये जो शोभा यात्रा थी, ये शोभा यात्रा का वर्णन कैसा है देखिए, इसमें श्री कृष्ण के बहुत सारे रथ थे और बहुत सारे हजारों हाथी थे, पैदल सेनाएं थी, और उसमें क्या था
वो बिगुल बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, तुरई बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे। ऐसे बजाते हुए वो आगे बढ़ने लगे थे। और जो भगवान की मुख्य पत्नी है उनका नाम क्या है? रुक्मिणी जी। वो रुक्मिणी जी क्या कर रही थी? जितनी वो 16,000 रानियाँ थी उनका वो प्रतिनिधित्व कर रही थी और उनके साथ वो सबसे आगे थी। और उनके जितने पुत्र थे वो भी सभी उनके पीछे चल रहे थे। और वो कैसे थे? उनके पास बहुमूल्य माला थी, रत्न से जड़ित उनके जो अलंकार थे, सुगंधित उन्होंने हार पहने हुए थे, वस्त्र पहने हुए थे। ऐसे वो सब पहन करके जा रहे थे। और वो श्री कृष्ण के पीछे पीछे पूरी वो जो फौज थी वो पूरी चल रही थी। और उनके पीछे बहुत सारे जानवर भी जा रहे थे। जैसे कौन से जानवर थे? बैल थे, भैंसा था, खच्चर था। वो क्या कर रहे थे? जितना भी सामान था उनका, वो जो चद्दर, दरी, बिस्तर जो भी था वो उसको ढो रहे थे। तो ऐसा इमेजिन करो, 16,000 रानियाँ, उनके साथ हजारों पैदल सैनिक, उनके पीछे इतने सारे रथ, उसके पीछे इतने सारे बैल, खच्चर, घोड़े, घरे, सब पीछे 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 सामान ले लेके जा रहे हैं। तो कई किलोमीटर ऐसी लंबी उनकी शोभा यात्रा जा रही थी। तो सब हस्तिनापुर कैसे गए? सबसे पहले वो द्वारका से सूरत गए, फिर राजस्थान होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे, फिर हस्तिनापुर की ओर बढ़ने लगे। तो अनेक पर्वत, नदियाँ, गांव चलते 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 वो बाद में क्या हुआ? अंत में वो इंद्रप्रस्थ में पहुँचे। अब वो इंद्रप्रस्थ में जब पहुँचे तो बहुत कुछ आने से पहले ही क्या हुआ? जिनके जो गुप्तचर थे, महाराज युधिष्ठिर के, उन्होंने सूचना दी कि भगवान महाराज श्री कृष्ण आ रहे हैं अपने पूरे रानियों के साथ। तो जब युधिष्ठिर जी को पता चला कि इतने सब आ रहे हैं तो खुशी के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत ही ज़्यादा आनंद विभोर हो गए। और उन्होंने क्या किया कि अपने साथ में बहुत सारे ब्राह्मणों को साथ में लिया, बहुत सारे गायकों को साथ में लिया और बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो क्या हुआ? पहले जो शहर का जो प्रमुख द्वार रहता था उस प्रमुख द्वार पे वो पहुंच गए। और श्री कृष्ण जैसे ही उनको दिखे उन्होंने दौड़ करके उनका आलिंगन किया। तो आलिंगन मात्र से क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज को ऐसा दिव्य रोमांच लगा कि कृष्ण से मैंने मिल लिया। तो बहुत ही प्रसन्न हो गए वो। उनका जो रोम रोम ऐसा पुलकित हो गया और वो भाव विभोर हो गए। और उनका शरीर कृष्ण भगवान को मिलने के कारण ऐसा कांपने लगा। फिर उसके बाद में उनके जो भाई थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उन्होंने भी क्या किया? कृष्ण को प्रणाम किया। फिर भगवान ने उनको सबको गले लगाया। फिर श्री कृष्ण ने उनसे जो बड़े थे वो कौन थे? भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे और जितने भी ब्राह्मण आए थे साथ में, सबको उन्होंने चरण स्पर्श किया, उनकी वंदना की। और उसके बाद वहाँ पर अनेक प्रदेशों के राजा भी थे, उनको उन्होंने अभिवादन किया। और फिर उसके पश्चात वो ढोल, मृदंग, वीणा और ऐसे बहुत सारे वाद्य बजाते हुए उनको आदर पूर्वक उन्होंने मुख्य प्रमुख द्वार से लेकर के उनके राजमहल की ओर उनको लेकर के वो चले गए। अब जैसे ही वो अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर जो शहर था उसको उन्होंने दुल्हन की जैसा सजा के रखा। उसका वर्णन बहुत लंबा चौड़ा है, उसका कितनी सजावट थी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उन्होंने क्या क्या किया? सड़कों पर उन्होंने क्या किया? सुगंधित जल छिड़का। तो पहले तो कोई अपने पास ट्रैक्टर ट्रक थे नहीं, तो कैसे छिड़कते थे? जो हाथी रहते थे ना, उनकी सूंड में वो सुगंधित जल लेकर के उसका छिड़काव करते थे वो पूरे शहर के अंदर। और फिर उसके बाद रास्ते पर क्या किया? सब जगह ऐसे झंडे लगे हुए थे, तोरण लगे हुए थे। उसके पश्चात जो मेन चौराहे थे वहाँ पर जो द्वार थे, दरवाजे, वो पूरे सोने के, उन्होंने स्वर्ण से अलंकृत द्वार उन्होंने सजाए हुए थे। उनके दोनों कोनों के ऊपर में सोने के कलश लगे हुए थे द्वार के ऊपर में। और उसके पश्चात सभी नागरिक वहाँ पर एकत्रित होकर उन्होंने क्या फूल मालाएं पहनी थी, बहुत सुंदर सुंदर, उनका अभिवादन करने के लिए। उनके वस्त्र भी रंगीन थे और सबके घरों के सामने ऐसे हजारों हजारों दीपक जल रहे थे।
भगवान को वेलकम करने के लिए। और घरों के अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत ही सुगंधित अगरबत्तियाँ लगा के रखी थी, जिससे कि बहुत सुगंधित धुआं बाहर जा रहा था। और उसके पश्चात कृष्ण ने जब उस पांडव नगरी में प्रवेश किया तो वहाँ की जितनी भी नवयुवतियाँ थी वो उनको देखने के लिए बहुत व्याकुल हो गई। और उन्होंने क्या किया, अपने सभी जो घर के कार्य थे, कोई खाना बना रही थी, कोई कपड़े धो रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, तो सबने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वो क्या करी, श्री कृष्ण को देखने के लिए वो उस पथ पर, उस रोड पर आकर के उनको देखने लगे। तो यहाँ पर जितने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जो सेना थी, उस शोभा यात्रा में बहुत ही भीड़ थी। तो बहुत सारी जो युवतियाँ थी वो उनके घर की छतों के ऊपर में चढ़ गई, क्योंकि भीड़ के अंदर में कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो अपने अपने छतों पर चढ़ गई। और उनको 16,000 रानियों को देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने हार्दिक स्वागत किया। उनको ऊपर से उन्होंने फूल बरसाए, उन जितने भी लोग थे उस शोभा यात्रा में, विशेषकर कृष्ण भगवान और उनकी रानियों के ऊपर में। और युवतियाँ आपस में बात करने लगी। क्या बात करने लगी कि देखो, ये जो कृष्ण की जो पत्नियाँ हैं, ये कितनी भाग्यशाली है। हम तो श्री कृष्ण की एक नज़र को देखने के लिए इतना तरस जाते हैं, लेकिन इनका सौभाग्य देखो, ये हमेशा कृष्ण के साथ में रहती है, हमेशा उनको कृष्ण का सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तब उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर के कुछ जो धनी लोग थे और प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी वस्तुएं लाकर श्री कृष्ण को भेंट दी नगर के अंदर। तो जब श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया तो युवतियों ने प्रेम और स्नेह से उनका स्वागत किया। और उनकी जब बुआ थी, उनका नाम क्या है, कृष्ण की बुआ का नाम कुंती महारानी है ना। तो कुंती जो उनकी बुआ थी, वो वहाँ पर उन्होंने जैसे ही अपने भतीजों को देखा, उन्होंने उनका आलिंगन किया। और उनके साथ में कृष्ण की छोटी बहन भी है वहाँ पर, क्या नाम है उनका, सुभद्रा। सुभद्रा किसकी पत्नी है, अर्जुन, बराबर है। तो सुभद्रा ने भी वहाँ पर अपने भाई को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और उसने उनको चरण स्पर्श किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये राजा जरासंध की जो मुक्ति है उसके बारे में हम देखेंगे। आज मोक्षदा एकादशी है और साथ में क्या है, गीता जयंती, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अभी आधा घंटा टाइम है हमारे पास, हम उसमें दोनों चीज़ कवर करेंगे कि गीता जयंती के बारे में भी थोड़ा सा 10-15 मिनट हम बात करेंगे। और ये जो हमारा अभी अगला अध्याय है, राजा जरासंध की मुक्ति, ये बहुत अच्छा अध्याय है। तो कोइंसिडेंस देखो प्रभु जी कैसा है, राजा जरासंध की मुक्ति के बारे में जब मैं पढ़ रहा था और उसके बारे में देख रहा था, तो करीब 7-15 दिन पहले, जब मेरे को मालूम नहीं था कि आज गीता जयंती है, लेकिन उसमें जितने भी कोट्स आए थे और जितने भी वो डिस्कशन था, तो पूरा की पूरा भगवद गीता से रिलेटेड था। जबकि अभी तक हमारे इतने अध्याय आए हैं, उसमें भगवद गीता से ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, लेकिन अभी के आज के जो चैप्टर में है ना, पूरा की पूरा भगवद गीता से ही कनेक्शन है। तो ये देखो भगवान की क्या लीला है कि बराबर 2 हमारे हफ्ते आगे पोस्टपोन हो गए। गीता जयंती के दिन ही हमारे को आज अवसर मिला और उसमें गीता जयंती में भगवद गीता के ही श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंद्रप्रस्थ की क्या हुआ, हरे कृष्णा, थोड़ा शांति से सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो ये सब बच्चों का रोना धोना गाना, हमारे जितने भी घर के कार्य हैं, पूरी जिंदगी चलने वाले हैं, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी है, हमारे मरने तक भी रहने वाले हैं। उसमें ज़्यादा दिमाग लगा के हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान की कथा लीला ध्यान से अगर हम नहीं सुनेंगे, तो मैंने पहले ही टॉपिक में बोला था ना कि भगवान जब हमारे को विमान लेने आएगा तो भगवान ने क्या किया, सिर्फ वो उस टाइम पे गोकर्ण और कौन था दूसरा, गोकर्ण का भाई क्या था उसका नाम, धुंधकारी, बराबर है। तो धुंधकारी ने ध्यान से सुना पूरा, तो उसको क्या हुआ, जितने भी विष्णुदूत थे, ऐसे आप जैसे गांव के लोग थे, धुंधकारी बड़ा पापी था, तो सिर्फ धुंधकारी को उन्होंने भगवत धाम दिया।
बाकी के लोगों को भगवत धाम नहीं लेके गए। तो गोकर्ण ने पूछा कि देखो हम तो सब लोग आपकी कथा सुन रहे थे, तो आपने धुंधकारी जैसे व्यक्ति को जो कि इतनी सारी वैश्यों के साथ रहता था उसको आप लेकर के गए, हमको क्यों नहीं लेकर गए? तो उनको क्या बोला विष्णुदूत ने, क्योंकि ये पूरे सभा में एक ही व्यक्ति था जिसने पूरा ध्यान से सुना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, धुंधकारी को लेके गया। अभी आप बच्चों के बीच में घुस जाओगे, माताएं आपस में एक दूसरे को बात करेंगी, तो फिर विमान आएगा, फिर बोलेंगे अरे अग्रवाल प्रभु इतनी क्लास दिए कुछ भी मिला नहीं, तो उसमें अग्रवाल प्रभु का कुछ दोष है क्या? है बराबर है ना। हम कथा श्रवण करने आए हैं तो हमको कथा श्रवण करने के लिए ही अपने को फोकस करना पड़ेगा। आप देखो जो भी वक्ता रहता है मेरे जैसा, उसको कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, कितना टाइम निकालना पड़ता है, हमारे पीछे कितने ज़्यादा काम लगे हुए हैं, लेकिन हम सब छोड़ करके हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमको भक्तों का संग मिले, हमारा भी कुछ शुद्धिकरण हो और हम भगवान की कुछ स्तुति करें, हमारा वो उद्देश्य। हमको कितना घंटा रहना है, 1 या 1.5 घंटा रहना है। आज तो और टाइम कट कर दिया प्रभु जी ने, बराबर है। तो अभी तो 8:30 को जिधर हो गया उधर स्टॉप करना ही पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो और 15-20 मिनट सहन करिए। पता नहीं अगर इसी में कोई विमान आए एक आधे को लेके जाए, ध्यान से सुनने वाले को पता नहीं है हमको। हाँ? तो भगवान कब किस रूप में आए हमको पता नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अब हम क्या टॉपिक पे कर रहे हैं कि राजा जरासंध की मुक्ति जब चल रही थी ना, तो इंद्रप्रस्थ में जो युधिष्ठिर महाराज राजा थे, उनके दरबार में सबसे पहले उसके बारे में चर्चा हो रहा है। चर्चा तो करना पड़ेगा ना उनको। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनकी सभा में क्या किया, जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वहाँ के माननीय नागरिक, उनके मित्रगण, संबंधी सबको बुलाया था सभा में, ताकि वो जरासंध के बारे में कैसे हम एक्शन लेंगे उसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय नामक यज्ञ उन्होंने कहा। अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, सबसे पहले कि हम लोग ये राजस्वी यज्ञ क्यों कर रहे हैं, बराबर है। प्रश्न सबसे पहला क्या है कि ये कार्य जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा हेतु क्या है। तो उन्होंने पहले क्या बोला कि सबसे पहले उन्होंने कृष्ण जी को संबोधित किया, हे प्रिय कृष्ण, श्री कृष्ण, राष्ट्रीय नामक यज्ञ सम्राट द्वारा संपन्न किया जाता है। कोई चलता फिरता आदमी राष्ट्रीय यज्ञ नहीं कर सकता। सम्राट का मतलब, सम्राट में और राजा में क्या फर्क है? राजा केवल एक राज्य का प्रतिनिधि करता है, लेकिन सम्राट जो है पूरे विश्व में जितने भी देश है सबका राजा है। तो राष्ट्रीय यज्ञ राजा नहीं कर सकता, उसके लिए सम्राट होना पड़ेगा, करेक्ट। और इस यज्ञ को संपन्न करके मैं सभी देवताओं को संतुष्ट करना चाहता हूँ। भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि देवताओं को कौन संतुष्ट करता है? जिसको कुछ भौतिक फल चाहिए, बराबर है। अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि मैं देवताओं को संतुष्ट करना चाहता हूँ। अब देखिए, युधिष्ठिर महाराज को भौतिक वस्तु कुछ चाहिए, ठीक है। देखो महाराज युधिष्ठिर का जो साम्राज्य है वो इंद्र के ऐश्वर्य से भी ज़्यादा था, ऐसा वर्णन है। तो फिर वो देवताओं को क्यों संतुष्ट करने लगे? देखो एक बात छोटी सी है, लेकिन अगर आप डीप में जाएंगे ना तो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोला। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो देवता है क्या करते हैं, आपको भौतिक संसार के प्रतिनिधि है। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, है ना, जितने भी देव देवता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस महान कार्य में वो हमारी सहायता करे, जिससे हमें सफलता मिले। जहाँ तक पांडवों का प्रश्न है, हमें देवताओं से कुछ नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे बोल दिया, देवताओं से हमको क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कुछ भौतिक संपत्ति लाभ चाहिए, बराबर है, ऐश्वर्य चाहिए। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बोले हमको देवी देवताओं से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर वो उनको क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? उसका उत्तर है, हम आपके भक्त बनकर पूर्णतः संतुष्ट है। जैसा कि आप भगवद गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से भ्रमित होता है वो देवताओं की उपासना करता है। किंतु मैं राजस्वी यज्ञ को संपादित करके उन देवताओं को आमंत्रित करके यह दिखाना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपसे स्वतंत्र है। मतलब वो देवताओं को बुलाकर ये बतलाना चाहते थे कि तुम सबसे बड़े देवता नहीं है, सबसे बड़े देवता कौन है? भगवान कृष्ण है। तो
इसलिए वो उनको वहाँ पे उनको बुलाना चाहते थे, बताने के लिए। और सभी आपके दास हैं, जितने भी देवता है वो क्या है, भगवान के मैनेजर है, दास है, और आप श्री भगवान हैं। अब देखिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञान, जब किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता तो वो क्या समझते हैं, मूर्ख व्यक्ति क्या समझते हैं, आपको सामान्य मानव समझते हैं, उनको भगवान समझते हैं क्या, वो नहीं समझते। तो यहाँ पर देखिए, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपवास करते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि मैं जब मनुष्य रूप में आता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं। जैसे देखो दुर्योधन था, दुर्योधन को लगा ही नहीं वो कभी भगवान है। दुर्योधन क्या समझता था कि ये कोई तो भी छलिया है, हा? कोई जादूगर है, उसको कभी लगा ही नहीं कि वो भगवान है। वहीं पर भीष्म पितामह को कैसा लगता था, वो महाजन क्यों बने, क्योंकि उनको दिखता था कि ये भगवान। तो जो मूर्ख लोग हैं वो मेरा उपास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, बराबर है। अभी भी भगवान अगर यहाँ पर आ गए तो जो भक्त लोग हैं उनको वो भगवान लगेंगे, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो बोलेंगे अरे ये तो कोई जादूगर है। अगर मान के चलो भगवान ऐसा उड़ने लग गए, हम पानी पे चलने लग गए, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे चांगले अच्छा करे जादूगरी है कि नहीं। तो वो उनको क्या समझेंगे, सामान्य आदमी समझेंगे, भगवान नहीं समझने वाले उनको। और कभी वे आप में दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं तो कभी वो आपको बदनाम करना चाहते हैं, बराबर है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे वो प्रश्न पूछते हैं कि श्री कृष्ण ने 16,000 पत्नियों से शादी किया, तुम्हारे भगवान इतने हैं, फिर हमने इतनी शादी की है तो क्या गलत किए, है ना। लेकिन भगवान 16,000 रूप एक साथ ले सकते हैं, आप ले सकते हैं क्या, नहीं। फिर भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत उठाया, आप एक आधा 100 किलो का पत्थर तो भी दोनों हाथ से उठाओ, हाँ, लेके खड़े रहो उसको 7 दिन 7 रात, है क्या पॉसिबल है। हाँ? फिर कोई लोग बोलते हैं हम गांजा और ये पीते हैं, तो प्रभुपाद को इसने बोला कि जो शिव जी के भक्त है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गांजा और अफीम भांग ऐसा पीते हैं। तो प्रभुपाद उनको बोले सबसे पहले उनको बोलो जरा जहर पिएंगे थोड़ा, क्योंकि समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था, जहर निकला था, जिसको किसने पिया था, शिव जी ने। तो तुम इतने बड़े भक्त है तो पहले जरा वो उतना जहर पी के बताओ, बच गए तो फिर इसका भी सेवन करो। हाँ, तो सिर्फ ऐसा आधा अधूरा ज्ञान काम का नहीं है, करना है तो पूरा दिल से करो, तबियत से मरो, तुमको मरना ही है तो। लेकिन ऐसा झूठ क्यों करके बदनाम क्यों कर रहे हैं भगवान को, है कि नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा स्वर्ग लोगों के प्रमुख सभी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया और उनको ये प्रमाणित करना चाहते थे कि श्री कृष्ण ही भगवान है। कई बार देखो ये देवताओं को भी भ्रमित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भगवान कौन है, वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं, बराबर है। तो जैसे एक बार ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर में ब्रह्मा जी विस्मित हो गए थे, तो भगवान ने उनको राइट कर दिया था। एक बार जब उन्होंने पर्वत उठाया था गिरिराज का, तो गिरिराज पर्वत के टाइम पे इंद्र प्रकोपित हो गए थे, उनको लगा कि भगवान तो मैं हूँ, मेरी उन्होंने उपासना क्यों नहीं की। तब उन्होंने फिर इंद्र को भी सीधा किया। तो जब भगवान जो देवी देवता है वो भी इतने भ्रमित होते हैं तो फिर हमारे जैसे लोगों का तो कहना ही क्या है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज उन सभी देवताओं को बुलाकर ये बतलाना चाह रहे थे कि आप भगवान नहीं है, भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। तो फिर उन्होंने पूछा कि हमें कृष्णामृत में क्यों रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्योंकि वो व्यक्ति जो सदैव कृष्णामृत में रहता है उसका क्या होता है, भौतिक जीवन के प्रदूषण से मुक्त होता है। आप देखेंगे कि जो भी हमारे बड़े भक्त रहते हैं हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, उनके ऊपर में बाकी जगत का कोई भी असर नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन में नहीं आते, बहुत दुखी नहीं होते, बहुत चिंतित नहीं होते, बराबर है। तो उसके पश्चात और वो हमेशा क्या होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, एक बहुत बड़े संत है थे जो कि जिनकी उम्र 116 वर्ष की थी और इतनी तपस्या किया उन्होंने कि आज मोक्षदा एकादशी को सुबह 6 बजे उन्होंने अपना देह छोड़ा। अभी आप देखो, ये महज कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं है, बराबर है। भगवान के जो प्रिय भक्त है उनके लिए भगवान वैसे पूरे अरेंजमेंट करते हैं। हमारे इस्कॉन के कितने वरिष्ठ भक्तों को हमने देखा कि उनके मृत्यु के अंतिम समय में या तो वो एकादशी के समय या कोई बहुत बड़े ऐसे विशाल जब भगवान का कोई उत्सव रहता है उस समय वो अपना शरीर छोड़ते हैं। और कुछ ऐसे भी है कि जिनको मृत्यु के समय उनके कान में हमेशा मंत्र भगवान का भक्त आकर के जाप करते हैं। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने क्या किया कि वो ऐसा बतलाना चाह रहे थे युधिष्ठिर महाराज की जैसे किसी वृक्ष के जड़ के अंदर में हमने पानी दे दिया तो बाकी शाखाओं को, पत्तियों को, फूलों को, फलों को अपने आप पानी मिल जाता है। वैसे ही अगर हमने भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा कर ली, उनका हमने भक्ति की, तो बाकी देवी देवताओं को उनको अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब 2-3 श्लोक हम देखेंगे भगवान क्या करते हैं कि उनका सबसे मेन उद्देश्य ये है कि हम सभी धर्मों को छोड़ करके भगवान की शरण में जाए। वो प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान क्या बोलते हैं? सभी धर्मों को छोड़ करके आप मेरी शरण में आओ। अभी हम थोड़ा सा 10 मिनट खाली गीता जयंती के ऊपर में हम थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस बताएंगे। हमको भगवत गीता ये जो है 5000 वर्ष पहले आज ही के दिन किसने किसको कही थी? कृष्ण भगवान ने किसको कही? अर्जुन से, बराबर। ऐसा हमको सबको मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खाली तोते के जैसा भगवत गीता पढ़ लिए और हमारे दिमाग में कुछ नहीं गया तो उससे कुछ फायदा नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, उनको 15वां अध्याय पूरा रटा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी उनकी उम्र 60 साल, 50 साल, 70 साल हो गई, तब भी मैंने उनको पूछा, अरे आपको पूरा अध्याय याद है लेकिन उसका अर्थ तो कुछ मालूम है क्या? हाँ, अर्थ तो कुछ भी नहीं मालूम। स्कूल में थे, हमने रिसाइटेशन किया करें, बहुत अच्छी बात है, याद है, लेकिन हमको उसके जो प्रमुख तत्व है भगवत गीता के, उसमें से कुछ तत्वों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हमको भगवत गीता से क्या सीखना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ो तो क्यों पढ़ना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, एक लेसन तो ये है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बिना किसी कारण के नहीं होता, बराबर है। तो इसकी एक कहानी ऐसी है कि पुराने ज़माने में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी और उसका तो उसको एक बच्चा हुआ और बच्चा जब हुआ था, उसको बालक हुआ तो बहुत स्वस्थ था, लेकिन 1 साल के बाद में क्या हुआ, उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी एक उंगली कट गई। अब वो बेचारी बहुत दुखी हो गई, माता बहुत रोने लग गई कि देखो मेरा बेटा इतना अच्छा स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, उसकी एक उंगली कट गई, तो बहुत विलाप करने लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में उस गांव में साधु के वेश में एक तांत्रिक आया और तांत्रिक आने के बाद में क्या किया उसने, बहुत सारे बच्चों को अपनी तंत्र विद्या में बढ़ोतरी करने के लिए उसने छोटे छोटे बच्चों की बलि देना, ऐसा उसने उसके गुरु ने उसको बताया था तांत्रिक को। तो उसने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जमा कर लिए और उनको वो तंत्र विद्या हासिल करने के लिए उनकी बलि देना चाह रहा था। जब उसने इस बच्चे को भी पकड़ लिया तो उसने जैसे ही वो उसकी बलि देना चाह रहा था तो उसने देखा कि उसका जो अंग है वो खंडित है, बराबर है। तो उसके गुरु ने उसको बोला हुआ था कि कोई भी व्यक्ति का अगर कोई अंग खंडित है तो उसकी तुम बलि नहीं देना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया और उसको छोड़ने के पश्चात वो बच्चा बालक वापस आया, उसने अपने माता को सब कहानी बताई, माता को भी आसपास से मालूम पड़ा, तो माता बहुत खुश हो गई।
फिर उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि देखो मैंने इतनी भक्ति करी, आपने मुझे पुत्र दिया, लेकिन उसको एक्सीडेंट होने की वजह से मैं तो विलाप कर रही थी कि प्रभु आपने मुझे दे भी दिया और थोड़ा सा छीन भी लिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ भी किया सब सही किया। तो पहला पॉइंट क्या है, जो कुछ भी होता है चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा हर्षित भी नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको अगर कोई चीज़ 100 रुपये चाहिए और हमको 20 ही रुपये मिली, उसके 20% ही मिली, हम दुखी होते हैं, लेकिन बाद में हमको मालूम पड़ता है कि भगवान ने जो प्लान किया था हमारे लिए सही किया था। अगर 100 मिलते थे तो हमको गड़बड़ होती थी उसके अंदर। दूसरा पॉइंट ये है भगवद गीता का कि हमको कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। देखिए, एक बार एक प्रश्न पूछा था, एक भक्त ने अपने गुरु से पूछा कि कर्म का फल अगर आप बोलते हैं बार बार कि भुगतना पड़ेगा, तो फिर कर्म वो कैसे ढूंढेगा आपको, उस इंसान को उसका फल भुगतने के लिए कैसे ढूंढेगा? तो गुरुजी ने क्या बताया कि बोला अगर 1 लाख गाय है, कितनी 1 लाख, और उसमें एक बछड़ा गाय का अगर कहीं गुम हो गया है, तो जो बछड़ा है वो अपनी माता को 1 लाख गाय में से बराबर ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? तो अगर 1 लाख गाय में से एक साधारण बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ सकता है, तो भगवान की इतनी बड़ी प्रकृति में अगर हमने कुछ कार्य गलत किए हैं तो उसका दंड भुगतने के लिए वो कर्म भगवान तुम्हारे को बराबर भेजेगी कि नहीं भेजेगी, है ना? तो हमको कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। हम 1 सेकंड भी कर्म के बगैर रह सकते हैं क्या? नहीं। हमको लगता है कि रात में हमने सो गए तो हम आराम से कोई कर्म नहीं कर रहे, लेकिन रात में भी हम क्या करते हैं? 2 कर्म करते हैं। क्या क्या कर्म करते हैं रात में? एक तो श्वास लेते हैं, बराबर है, और दूसरा स्वप्न भी देखते हैं रात में, है कि नहीं? तो हम कर्म के बगैर बैठ ही नहीं सकते, कर्म तो हम करते ही है। तो हमें किसी भी कर्म में नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर हमें सिर्फ काम करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमको सिर्फ काम करो, कर्म करो, उसके फल की इच्छा मत रखो। लोग आप कोई भी कर्म करो, उसकी फल की इच्छा, देखो फल की इच्छा तो अगर नहीं रखेंगे तो हम कर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कर्म में अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए कि मेरे कारण ऐसा हो। हमने सिर्फ ऐसा करना चाहिए कि भगवान की इच्छा से मैं कर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा से। अच्छा हुआ तो भी भगवान का, बुरा हुआ तो भी भगवान का। हमारा ऐसा नहीं है, अच्छा हुआ तो मैं, बुरा हुआ तो भगवान। 16 माला कर रहे, 4 नियम का पालन कर रहे, भगवत गीता पढ़ रहे, भागवतम सुन रहे, क्या दिए तुमने मुझको? वैसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद में जो नरक के 3 द्वार भगवान ने बताए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 16.27 में भगवत गीता में बताया है कि वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों भी क्या है? नरक के द्वार है। वासना मतलब इच्छाएं, हमारी जितनी ज़्यादा इच्छाएं रहेंगी हम उतने ज़्यादा नीचे गिरते जाएंगे। तो ये तीनों नरक के द्वार है। मतलब क्या है? इसमें अगर हम घुस गए तो हमारी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। मरने के बाद नर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हम वासना में, गुस्से में और लालच में अगर अभी फंस गए तो हमारी यही ज़िंदगी नर्क होने वाली है। तो यहाँ पर एक और अच्छा पॉइंट है, जैसे गुस्सा है, यहाँ पर प्रभु जी बताते हैं गुस्सा किसको आता है? जो बहुत वास्तव में कमज़ोर व्यक्ति को ही गुस्सा आता है। तो क्या करता है? अपनी कमजोरी दबाने के लिए वो गुस्सा करता है। तो गुस्सा अगर करना भी है तो कैसा करना चाहिए? हमको भगवान की सेवा में वो गुस्सा लगाना चाहिए। इसका उदाहरण है हनुमान जी, है ना? हनुमान जी की पूंछ में जब रावण ने आग लगाई तब उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया? पूरी लंका को जला दिया, बराबर है। तो वो उनका जो गुस्सा था वो भी किस लिए था? भगवान की सेवा के लिए गुस्सा। तो आपको गुस्सा
कुछ करना भी है तो भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। और लालच, उसकी तो कहानी सबको पता है। एक व्यक्ति था, उसके पास एक मुर्गी थी, रोज सोने का अंडा देती थी, है ना, सबने सुनी है कहानी। तो रोज अंडा सोने का मिलता तो उसके मन में बहुत लालच आ गया, सोचने लगा अरे देखो एक सोने का अंडा रोज देती है, इसके पेट में कितने हजारों अंडे होंगे पता नहीं है, अगर इसको ही मैं काट लूँगा तो सब अंडे मेरे को एक साथ मिल जाएंगे। तो उसने क्या किया, उस मुर्गी को मार दिया, और मारने के बाद में उसमें क्या निकला, कुछ भी नहीं। तो ये जो लालच है, लालच बुरी बला है, इसीलिए बोलते हैं। और इसके पश्चात हमारे को यहाँ पर सहन शक्ति हमारे में होनी चाहिए। देखिए पहले हमारे घरों में पहले जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार थे, एक परिवार में 40 लोग 30 लोग रहते थे, बराबर है। अभी क्यों नहीं रहते? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सहन शक्ति नहीं, जमता सहन शक्ति नहीं। अभी भी बहुत जमता, अभी भी कोई परिवार में कोई फंक्शन है, गेट टुगेदर है, कोई सामूहिक ऐसा कार्यक्रम रहता है, सबको चाहिए कि उनके रिश्तेदार आए, नहीं लगता कि प्रॉब्लम क्या है? सहन शक्ति नहीं है। प्रभु जी लोगों में तो सहन शक्ति थोड़ी बहुत है, माताओं में सहन शक्ति नहीं है, बराबर है। उसका पति मेरे पति से ज़्यादा कमा रहा है, उसको ज़्यादा पूछ रहे, मेरे पति को नहीं पूछ रहे, चला बिगड़ा हूँ। तो ये जो भावना है ना, ये कहाँ से शुरुआत है? सहन शक्ति। हम में लोगों में सहन शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे? लर्न टू टॉलरेट, सहन शक्ति, सहन करना सीखो, ऐसा बोलते हैं। और कैसा है उसमें हमको कैसा रहना चाहिए? कितनी भी आपत्ति आए तो जो समुद्र है वो कैसा रहता है? हमेशा स्थिर रहता है, बराबर है। ऐसा कभी देखा है क्या कि समुद्र बहुत अस्थिर हो गया, उसके अंदर में ज़्यादा पानी, बारिश गिर गई तो पूरा बाहर आ गया पानी और पूरा समुद्र सूख गया, अभी तो उसका बॉटम पेंदा दिख रहा है, ऐसा कभी देखे? मेरे को तो दिखा नहीं आज तक का, बराबर है। ज़्यादा बारिश हो गई तो समुद्र उतना ही रहता, उसके अंदर कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हमको समुद्र के जैसा स्थिर रहना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं भगवत गीता में, हम अभी समय हमारे पास में नहीं है। हम यहाँ पर जो भी आज का हमारा छोटा सा 1 घंटा हमारा प्रोग्राम था, तो उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर राजसूय यज्ञ के बारे में चर्चा की। अभी जरासंध की मुक्ति के बारे में हम हमारा अगले इसमें कंटिन्यू करेंगे, और गीता जयंती के बारे में भगवत गीता के जो महत्वपूर्ण लेसन्स है, उसमें से हमको क्या सीखना चाहिए, उसमें से कुछ पॉइंट हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। भगवत गीता कैसा है? बहुत बड़ा सागर है, उसकी कुछ बूंद हमने आज ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी हमारा कुछ कीर्तन करेंगे और उसके बाद में हम प्रसाद लेंगे। हरे कृष्ण।